स्नातक प्रथम खंड के द्वितीय पत्र का अध्यापन करते हुए भक्ति काव्य के अंतर्गत हमने निर्गुण एवं सगुण काव्यधारा का पर विमर्श किया। निर्गुण एवं सगुण काव्यधारा के अंतर्गत जो उसके सामने वैषम्य है उन बिंदुओं पर हमने विमर्श किया। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत कबीर को हम पढ़ रहे थे। कबीर पर हमारा व्याख्यान चल रहा था। कबीर की काव्य की प्रमुख विशेषताओं को हम विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ रहे थे, जिसमें कबीर की का समाज दर्शन, कबीर की प्रेम भावना इत्यादि विषयों पर हमारा व्याख्यान हो चुका है। आज का हमारा जो विषय है, शीर्षक है, वह है कबीर की काव्य कला। कबीर पर चर्चा करते हुए मैंने बताया था कि कबीर निरक्षर थे। कबीर ने स्वयं अपने विषय में कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं, किंतु उनमें विलक्षण काव्य प्रतिभा विद्यमान। कविता करना उनका उद्देश्य नहीं था, फिर भी वे एक उच्च कोटि के कवि थे। इसे सब लोग स्वीकार करते हैं। उनकी कविता प्रयत्न साध्य नहीं है, किंतु उसमें काव्य तत्वों का अनायास आगमन हो गया। उनकी अभिव्यंजना शैली अत्यंत सशक्त एवं प्रभावशाली है। अभिव्यंजना के अनेक कलात्मक तत्व उनकी कविता में सहज भाव से आ गए। उन्होंने जो अनुभव किया उसे बिना किसी लाग लपेट के सहज शब्दावली में अभिव्यक्त कर दिया, और इस दौरान उसमें रसगत, अलंकारगत या उक्तिगत रमणीयता आ गई हो तो यह प्रयत्न साध्य न होकर सहज रूप में ही अभिव्यक्त हुई। कबीर ने कुछ भी जान बूझ के नहीं किया, वह तो उनके भावों की सहजता है जो अपने आप काव्य के सारे गुणों को समेट देती। कबीर की काव्य में श्रृंगार एवं शांत रसों की प्रधानता है। आत्मा एवं परमात्मा के मिलन प्रसंगों में संयोग श्रृंगार की व्यंजना हुई है, जबकि विरह प्रसंगों में वियोग श्रृंगार व्यंजित हुआ है। कबीर के काव्य में अलंकारिक रमणीयता भी विद्यमान है। यह रमणीयता हिमालय के शिखरों की भांति प्रकृति रूप में सुंदर है। उसमें कोई भी कृत्रिमता नहीं है। कबीर की काव्य में रूपक, अन्योक्ति, विरोधाभास, उपमा, विभावना, दृष्टांत आदि अनेक अलंकार दिखाई देते हैं। विभिन्न अलंकारों को हम उनकी कुछ पंक्तियों के अंतर्गत समझते हैं। रूपक का एक उदाहरण है, कबीर घोड़ा प्रेम का, चेतन चढ़ी असवार, ज्ञान खड़ग गए काल श्री भली मचाए मार। उपमा का उदाहरण है, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जाए। अन्योक्ति का एक उदाहरण देख सकते हैं, काहेरी नलिनी तुकुमिया। दृष्टांत अलंकार को इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। संत न छाड़े संतई, जे कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगम बैठिया, शीतलान तजन। विभावना का एक उदाहरण है, कुहुक बिना एक तड़वर फलिया, बिलकर तूर बजाया। कबीर ने प्रतीकों का प्रयोग प्रचुरता से किया है। प्रतीक शैली उन्हें विशेष प्रिय है। उनके प्रतीक आध्यात्मिक हैं, जिनके अर्थ को जाने बिना कबीर की कविता को नहीं समझा जा सकता है। इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं उनकी इस कला को। आकाशे मुखी औढ़ा, कुआं पाताले बनिहार, ताका पानी को हंसा, पीवे बिरला आदि विचार। यहाँ आकाश सहस्र
सहस्रार चक्र का, औंधा कुआं ब्रह्म रंध्र का, पाताल मूलाधार चक्र का, पानी अमृत का तथा हंस जीवन मुक्त आत्मा का प्रतीक। कबीर ने अपनी साखियां अपने दोहा छंद में, रमैनी दोहा चौपाई में तथा शब्द पदों में रचे। दोहों जैसे छंद में भी मात्राओं का सही विधान नहीं है। ना हंसे न बोले उन्मनी, चंचल में न श्यामानी, कहे कबीर तेरी विद्या से कबीर की भाषा में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि उसमें अनेक भाषाओं के शब्द का मेल है। चूंकि वे रमणशील थे, घूमते हुए रहते थे, इसलिए जहाँ भी गए वहाँ की भाषा को अपना लिया। उसमें पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रजभाषा, पंजाब के शब्दों का मिश्रण उपलब्ध होता है। कबीर ने नाथपंथियों की परंपरागत भाषा में काव्य रचना की है, जिसमें पश्चिमी बोलियों का प्रभाव अधिक है। वे भोजपुरी बोली के क्षेत्र के निवासी थे, किंतु उन्होंने बनारस की बोली में काव्य रचना नहीं की। कबीर की भाषा अनुभूति को व्यक्त करने में सक्षम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। स्वाद को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा दे। वास्तव में कबीर की भाषा को उस काल की एक ऐसी काव्य भाषा मानना उचित है जो नाथपंथी साधु परंपरा से साधु संतों के बीच चली आ रही थी और जिसमें संतों के व्यापक पर्यटन के फलस्वरूप अनेक क्षेत्रीय बोलियों का सम्मिश्रण। कबीर के काम में प्रयुक्त प्रतीक नाथपंथी योगियों, वस्त्रकला उद्योग, प्रकृति तथा जीवन से लिए गए। कबीर जाति से जुड़ाहा थे, तो उन्होंने अपने प्रतीकों को पर अपने जातिगत प्रभाव दिखाए हैं। दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग भी बड़ी कुशलता से करते हैं। उलट बासियों में तो प्रतीक भरे पड़े हैं। काव्य सौंदर्य के प्रति कबीर में कहीं काव्य सौंदर्य के प्रति जो मोह है, लगाव है, वह कबीर में कहीं नहीं दिखाई पड़ता। वस्तुतः कविता में चमत्कार सृष्टि करना उनका उद्देश्य नहीं था, इसलिए उन्होंने कला पक्ष को अनुभूति पक्ष पर हावी नहीं लिया। उन्होंने अपनी भाषा को सहज, सपाट, बेलाग शब्दों में कहा है, उसको अधिक सुंदर बनाने का प्रयत्न नहीं किया। छंद अलंकार प्रतीक उनके लिए साधन थे, साथी नहीं। इस तरह यह कहना उपयुक्त होगा कि कबीर के काव्य में कलात्मक उपकरण उपलब्ध होते हैं, यद्यपि वे उनके प्रति सजग एवं सचेत नहीं। मतलब वह बहुत अपनी काव्य की कलात्मकता पर ध्यान नहीं दिए, फिर भी अनायास ही उसमें कलात्मकता विद्यमान है। वे प्रतिभा संपन्न कवि थे तथा शिक्षित न होकर भी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा के बल पर उच्च कोटि की कविता कर सकने में समर्थ हो सके। कविता करना कबीर का उद्देश्य नहीं था, वे तो अपनी बात कहने के लिए कविता का सहारा बन लेते थे। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से समाज को सद्मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया, इसीलिए उनकी काव्य कला सहज और अनगढ़ है। उसमें कला का चमत्कार भले ही न हो, किंतु अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खड़ापन उसमें विद्यमान है। इसीलिए वे जन कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। भारतीय जनता में तुलसी और कबीर ही ऐसे कवि हैं जिनकी क्रिया लोगों की जबान पर आज भी चढ़ी हुई है। किसी भी प्रसंग में तुलसी की चौपाई अथवा कबीर की साखी का उदाहरण लोग प्रस्तुत कर देते हैं। यह है कबीर की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण। इस तरह कबीर की काव्य दृष्टि, कबीर की काव्य कला सहज और साधारण होते हुए भी अप्रतिम है, प्रशंसनीय है। समाज के लिए
आदर्श प्रस्तुत करने वाला है। तो आज हमने कबीर की काव्य कला को पढ़ा और इस तरह हम निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत कबीर को हमने पढ़ा। आज का हमारा व्याख्यान और निर्गुण काव्य धारा संबंधित जो हमारा व्याख्यान है वह आज समाप्त होता है।